नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन है अलर्ट। वाटसन स्कूल मैदान में परेड पूर्वाभ्यास हुआ संपन्न। डीएम-एसपी ने अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जयनगर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर एसएसपी ने निकाली तिरंगा साइकिल रैली। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने राष्ट्र निर्माण में बल की भूमिका पर दिया जोर। बेनीपट्टी के बाड़ी पंचायत में बाण गंगा तालाब में नहाने के दौरान हुआ एक हादसा। 2 बच्चों की डूबकर हुई मौत, एक बच्चा पुपरी अस्पताल में है भर्ती। मधुबनी में सीएसपी संचालक ने खुद रची 4,24,000 लूट की झूठी कहानी। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, वादी सह अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। लखनऊ थाना क्षेत्र के कछुआ गांव में फायरिंग मामले का हुआ खुलासा। नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश है जारी। मधुबनी शहर को मिल रही है रेलवे की बड़ी सौगात। 13 नंबर गुमटी पर बनेगा ओवरब्रिज। नवंबर 2026 तक पूरा होगा कार्य निर्माण। मधवापुर के प्राइमरी स्कूल केरवा मुसहरी में सादे समारोह में स्थानांतरित शिक्षिका रूपम कुमारी को दी गई विदाई। सहकर्मियों ने भावुक होकर उनके कार्यों की सराहना। मधुबनी में आरवी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस का हुआ आयोजन। काजोल पूर्वे की अध्यक्षता में शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर बालिकाओं को किया गया जागरूक। खबरें अब विस्तार से। आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर मधुबनी के वाटसन स्कूल मैदान में शुक्रवार को परेड का पूर्व अभ्यास किया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। पूर्व अभ्यास के दौरान झंडे की सलामी, परेड और राष्ट्रगान का अभ्यास हुआ। वहीं जिलाधिकारी ने साफ सफाई, यातायात, माइकिंग और दर्शक व्यवस्था को बेहतर रखने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और पूर्व अभ्यास में एसएसबी सहित कुल 8 प्लाटूनों ने भाग लिया। मधुबनी के वाटसन स्कूल मैदान में आगामी गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को लेकर शुक्रवार को भव्य परेड का पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने स्वयं समारोह स्थल का निरीक्षण किया। पूर्वाभ्यास के दौरान झंडे की सलामी, परेड की क्रमबद्ध प्रस्तुति और राष्ट्रगान का अभ्यास किया गया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने समारोह से जुड़े सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, माइकिंग सिस्टम, दर्शक दीर्घ आपातकालीन सेवा और वीआईपी मूवमेंट को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाए। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसी को
आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही परेड में शामिल जवानों के अनुशासन और तालमेल की सराहना करते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए। पूर्वाभ्यास परेड में एनसीसी, पुरुष सशस्त्र बल, महिला सशस्त्र बल और गृह रक्षा वाहिनी सहित कुल 8 वर्गों ने भाग लिया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर की ओर से तिरंगा साइकिल रैली आयोजित की गई। रैली दुल्लीपट्टी स्थित प्रस्तावित बटालियन मुख्यालय से शुरू होकर क्षेत्र भवन के बाद मुख्यालय में समाप्त हुई। वहीं रैली को कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कार्यक्रम में एसएसबी जवानों और मिल्खा स्पोर्ट्स क्लब के छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान देशभक्ति गीत और नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शनिवार को एसएसबी 48 बटालियन जयनगर द्वारा देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए वंदे मातरम थीम पर तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव स्थित प्रस्तावित बटालियन मुख्यालय स्थल से शुरू हुई। रैली को एसएसबी बटालियन के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस साइकिल रैली में एसएसबी जवानों के साथ साथ मिल्खा स्पोर्ट क्लब के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली दुल्लीपट्टी गांव से क्षेत्र भ्रमण करते हुए बटालियन मुख्यालय पर समाप्त हुई। इस अवसर पर कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, डिप्टी कमांडेंट विमल गुप्ता एवं हरि नारायण सहित अन्य एसएसबी जवान और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बटालियन मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि आस्था, एकता और सहायक का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एसएसबी केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करती बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति की भावना जागृत करती है और हर देशवासियों को इसका महत्व समझना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एसएसबी जवान अरुण कुमार ने देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुति किया। वहीं मिल्खा स्पोर्ट क्लब की छात्र रागिनी कुमारी ने मैथिली भाषा में वीर जवानों को समर्पित गीत प्रस्तुति किया। आज की तिरंगा रैली जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर आयोजित की गई है और इसकी जो थीम है वो है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। और हमारे राष्ट्र की गौरवशाली यात्रा को इस आयोजन ने दर्शाया है। सभी जनों के लिए हमेशा की तरह हमारी पूरी व्यवस्था है। पूरे हमने बॉर्डर्स पे जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, सघन तलाशी बढ़ा दी गई है। हमारे लगातार डोमिनेशन के द्वारा हम अपने क्षेत्र को बिल्कुल छाए हुए हैं और बॉर्डर पेट्रोलिंग और हमारी जो भी एक्टिविटीज हमारी वो हमने बढ़ा दी गई। तिरंगा यात्रा जो है ये वंदे मातरम की थीम पे प्रस्तुत किया गया है और वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह भारत माता के प्रति समर्पण की वह अमर भावना है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों देशवासियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित किया है। और यह गीत जो है हमारी आस्था, त्याग, साहस और एकता का प्रतीक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वंदे मातरम गीत के बारे में जानकारी पहुँचे, लोग इसको समझें, अपनाएं, इसलिए यह यात्रा निकाली गई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड के बाड़ी पंचायत के बानेश्वर स्थान स्थित बाण गंगा तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर हालत में पुपड़ी अस्पताल में भर्ती है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे बच्चे तालाब में स्नान करने गए थे। इसी दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में चले गए। शोर मचने पर ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला। वहीं 2 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेनीपट्टी अंचल के बाड़ी पंचायत स्थित बानेश्वर स्थान के बाण गंगा तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार करीब 12 बजे 3 से 4 बच्चे बाण गंगा तालाब में स्नान करने गए थे। इनमें विपिन मिश्रा के 2 पुत्र शिवम कुमार 14 वर्ष और आयुष कुमार जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है, तथा रवि मिश्रा का पुत्र आयुष कुमार जिसकी उम्र 8 वर्ष है गए थे, और वहीं रोशन मिश्रा का पुत्र तालाब किनारे खड़ा था। बताया जा रहा है कि स्नान के लिए तालाब में उतरे ही तीनों बच्चे गहरी पानी में चले गए और डूबने लगे। बच्चों को डूबता देख किनारे खड़े रोशन मिश्रा के पुत्र ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में उतरकर बच्चों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। विपिन मिश्रा के दोनों पुत्र को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने काफी देर तक सीपी और ईजीसी के माध्यम से उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। तीसरे बच्चे का इलाज पुपरी अस्पताल में हो रहा है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। घटना के बाद गांव में मातम और शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थान में 2 बच्चा डूब गया था, वो हॉस्पिटल पर पहुंचा। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? स्थिति अच्छी नहीं है। अभी हम लोग CPR दिए का बच्चा का पिपुल डायलेट कर गया है। पिपुल डायलेट करना, सांस रुकना, नब्ज बंद हो जाना, हृदय गति बंद हो जाना, मतलब इशारा करता है, मतलब क्या कहता है कि जीवित नहीं होने का प्रमाण देता है। हम लोग ECG करके भी देख लिए हैं, तो अभी तक जीवित होने का कोई ये नहीं मिल रहा है। लगता है रास्ते में ही जहाँ पे घटना स्थल पर ही इनकी मृत्यु हो गई। हम लोग एक बार रिपीट चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग इनको सर्टिफाई कर देंगे और आगे पोस्टमार्टम के लिए हम लोग इनके परिजन से बात करके इनको बतला दे रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र में CSP संचालक से 4,24,000 की लूट की झूठी कहानी का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। जांच में सामने आया कि CSP संचालक कर्म सिंह देव ने खुद ही पैसे गबन करने की नियत से फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तकनीकी जांच और पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर 1,13,500 रुपए बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र से SSB संचालक से 4,24,000 की लूट के मामले में पुलिस ने सफल उद्भेदन किया। इस मामले में पुलिस ने लूट की झूठी कहानी गढ़ने वाले वादी सह अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दिनांक 6 जनवरी 2026 को ग्राम बकुआ निवासी SSB संचालक कर्म सिंह देव पिता बुलून देव ने भेजा थाना में आवेदन देकर बताया कि PNB बैंक मधेपुर से 4,24,000 की निकासी कर गांव लौटने के दौरान उजले रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने कट्टा दिखाकर पूरी राशि लूट ली। इस आवेदन के आधार पर भेजा थाना कांड संख्या 4/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्य शुरू किया। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य में कई विरोधाभास पाया गया, जिसके बाद वादी से सख्ती से पूछी गई। पूछताछ में SSP संचालक कर्म सिंह देव ने स्वीकार किया कि उन्होंने गबन की नीति से स्वयं लूट की झूठी कहानी बनाकर FIR दर्ज कराई थी।
अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने 4,24,000 से 1,13,500 नगद बरामद किए। पुलिस ने कार्रवाई के तहत करम सिंह देव को विधिवत गिरफ्तार। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। लखनऊ के ग्राम कछुआ में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने नामजद आरोपी बादल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 21 जनवरी को आरोपी और उसके साथियों ने एक घर के दरवाजे पर 4 राउंड फायरिंग की थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया था और लगातार छापेमारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मधुबनी जिले के लखनऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव कछुआ में हुए फायरिंग की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुराने आपसी विवाद को लेकर हुई इस घटना में पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दिनांक 21 जनवरी 2026 को गांव कछुआ में दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। इसी दौरान प्रथम पक्ष के करण मिश्रा और उनके सहयोगी ने दूसरे पक्ष की रेणु देवी पति हरिवंश मिश्रा के घर पर जाकर 4 राउंड फायरिंग की थी। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई और कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही लखनऊ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से 4 खोखा बरामद किया। साक्ष्य संकलन के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मामले को गंभीरता से देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। घटना के बाद सभी अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इस क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नामजद अभियुक्त बादल कुमार को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरोध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अन्य फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर को रेलवे की ओर से एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे 13 नंबर गुमटी पर अब ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने बताया कि जमीन स्वीकृति और बजट से जुड़ी सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं और नवंबर 2026 तक निर्माण कार्य पूरा होगा। ओवरब्रिज बनने से यातायात सुचारू होगा और लोगों को घंटों लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। साथ ही मधुबनी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। मधुबनी शहर वासियों के लिए रेलवे की ओर से एक बड़ी और लंबे समय से इंतजार के बाद आज खुशखबरी सामने आई। वर्षों से जाम और अव्यवस्था की समस्या झेल रहे लोगों को अब जल्द ही राहत मिलेगी। मधुबनी के 13 नंबर गुमटी पर रेलवे द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना से जुड़े सभी आंकड़ों को दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी नवंबर 2026 तक ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 13 नंबर गुमटी पर ओवरब्रिज की मांग पिछले 1.5 से 2 दशकों से की जा रही है। कई बार योजना बनी, लेकिन सभी जमीन की समस्या तक नहीं पहुंच सकी। इस बार बिहार सरकार ने आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी है और रेलवे तथा राज्य सरकार के बीच आपसी सहमति भी बन चुकी है। साथ ही इस परियोजना के लिए राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। ओवरब्रिज नहीं होने के कारण 13 नंबर गुमटी पर घंटों जाम की समस्या रहती है। इसका असर पूरे मधुबनी शहर पर पड़ता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, मरीज, नौकरी पेशा लोग और आम नागरिकों को भारी परेशानी का समस्या मधवापुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय किरवा मुसहरी में शनिवार को एक सादे लेकिन भावनात्मक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानांतरित शिक्षिका रूपम कुमारी को विदाई दी गई। इस अवसर पर HM राम नरेश नवीन सहित विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने उनके सौम्य व्यवहार, अनुशासन प्रियता और प्रभावशाली कार्यशैली की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि रूपम कुमारी का कार्यकाल विद्यालय के लिए प्रेरणादायक रहा है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय केवरा मुसहरी में शनिवार को एक सादे समारोह का आयोजन कर शिक्षिका रूपम कुमारी को विदाई दी गई।
इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक राम नरेश नवीन, शिक्षक दिलीप कुमार, शिक्षिका पूजा गुप्ता समेत अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों से की शिक्षा के साथ साथ विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस पर भी शिक्षकों ने अपने बात रखे। विदाई समारोह के दौरान शिक्षिका रूपम कुमारी को सम्मानित किया गया, जिस दौरान कई शिक्षक और शिक्षिकाएं भावुक हो गई। शिक्षकों ने उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद और शुभकामना दी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी में बालिकाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आरवी फाउंडेशन के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेविका काजोल पूर्वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई और उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता काजोल पूर्वे ने की, जबकि संचालन रजनीश झा ने किया। इस अवसर पर कई समाज सेवियों ने अपने विचार रखे। बालिकाओं के शिक्षा, पोषण, चिकित्सा और सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों के प्रति जागरूकता और सशक्तिकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम आरबी फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित हुई, जिसमें समाज सेवी काजल पूर्वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी काजल पूर्वे ने की, जबकि संचालक रजनीश झा ने की। अपने संबोधन में काजल पूर्वे ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार देकर ही समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को एसएफसी के जिला प्रबंधक अजीत केंद्र किशोर, समाज सेवी प्रहलाद पूर्वे, सरवन मंडल सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बालिकाओं को कला, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के गंगौर में आयोजित जीसीसी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला सीतामढ़ी और पिपरौन टीम के बीच खेला जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले इस टूर्नामेंट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जीसीसी अध्यक्ष नरेश यादव ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में लीग मैच, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं विजेता और उप विजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत महावीर +2 उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित होने वाले जेसीसी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर सभी तैयारी पूरी तरह कर ली गई है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीतामढ़ी और पिपरौन टीम के बीच खेला जाएगा। जेसीसी के अध्यक्ष नरेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीम भाग लेगी, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, जयनगर, पिपरौन, दुर्गापट्टी और फुलहर सहित अन्य टीम शामिल रहेगी। टूर्नामेंट में कुल 4 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि विजेता और उप विजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर जेसीसी के द्वारा सदस्य उपस्थित रहे और टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए उत्साह दिखाई। 26 तारीख से हम लोग का उद्घाटन मैच है और पहला मैच जो है सीतामढ़ी कोयली नानपुर के साथ और पिपरौन के साथ है। तो हम लोग इसमें आज से नहीं, 1 महीना से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। जो आउटफील्ड भी कुछ गड़बड़ाया गया था, इसके लिए बना रहे हैं। और पिच 9 साल से बेहतर टूर्नामेंट इस बार 2026 में हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। 9 साल हम लोग मैट पर करवाते थे, इस बार टर्फ पर करवा रहे हैं। टीम इसमें 8 टीम है। आपको 4 लीग मैच हो जाएगा, 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल, 7 टोटल मैच होगा, जिसका 3 तारीख को रखा गया है। खिलाड़ी के बेहतर यही मिलेगा कि इस बार जो पिच बन रहा है ये खेलने ही वाले पिच बन रहा है, क्योंकि हम लोग पहले जो अथी पे मैच पर करवाते उस पर अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग खुद। तो इस बार टर्फ का व्यवस्था किए हैं और 2 टीम से भी हमने बात किया था, भैया बोला कि टर्फ पर खिलवाइए इस बार। तो मैंने टर्फ का तैयारी कर रहा हूँ। मैं नरेश कुमार यादव, जीसीसी अध्यक्ष गंगौर, और 2021 से मैं कंटिन्यू टूर्नामेंट यहाँ करवा रहा हूँ और मेरा ये 5वां-6ठा साल जा रहा है अध्यक्षता में। शेड्यूल इधर भी शेड्यूल इस प्रकार है, जैसे नानपुर है, पिपरौन है, फुलहर है और दुर्गापट्टी, मधुबनी, दरभंगा, इस प्रकार कुल 8 टीम है, वो यहाँ पे भाग लेगी, खेलेगी। हम लोग उसको बहुत अच्छा तरह से यहाँ व्यवस्था किए हैं, आएंगे और अच्छा तरह से खेलेंगे। बस पिच में लगे हैं 1-1.5 महीने से, और बहुत अच्छा व्यवस्था रहेगा यहाँ पे। पहले यहाँ का जो ग्राउंड है थोड़ा छोटा ग्राउंड है, तो पब्लिक का भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है और पब्लिक जो है बहुत नज़दीक से प्लेयर को सबको देखते रहते हैं कि हाँ, और जगह रहता है कि ज़्यादा दूर प्लेयर आता है तो सही से पहचान में भी नहीं आते रहता है। लेकिन यहाँ जो है पब्लिक को भरपूर मनोरंजन मिलता रहता है, क्योंकि उनके सामने और बहुत नज़दीक से वो लोग फील्डिंग करते रहते हैं। तो उन लोगों का जो है और मज़ा आएगा इस बार टूर्नामेंट देखने में। बिल्कुल पूरा व्यवस्था रहता है। और रही कि गेंद की बात, तो यहाँ जो आईसीसी का रूल रेगुलेशन है उसी के हिसाब से टूर्नामेंट कराया जाएगा और लेदर बॉल टूर्नामेंट है। और यहाँ टोटल 8 टीम भाग ले रही हैं। 8 टीम में है पहला मैच पिपरौन वर्सेस नानपुर, दूसरी मैच है दरभंगा और मधुबनी के बीच, तीसरा मैच है जयनगर
और पुपरी के बीच, और लास्ट चौथा मैच जो है वो फुलहर और दुर्गापट्टी के बीच है। पहला सेमीफाइनल मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। 2 फरवरी रेस्ट रखा गया है और 3 फरवरी को फाइनल मुकाबला होगा। निर्धारित की गई है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इसको जो है साझा करेंगे और उसके साथ ट्रॉफी, अच्छा इनामी भी रखा गया है इसमें। और दर्शक के लिए भी इनाम है यहाँ। अच्छा, 10 रुपया का टोकन लीजिए, लकी ड्रॉ है। प्रत्येक मोबाइल में एक दर्शक को मोबाइल दिया जाएगा लकी ड्रॉ के द्वारा, यानी मोबाइल दिया जाएगा मोबाइल बीसीसी की तरफ से। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के +2 हाई स्कूल मैदान में शनिवार से 3 दिवसीय इनामी फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, विधान पार्षद सर्वेश झा और पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने गुब्बारे उड़ाकर शुरुआत की। पहले दिन मैच एजे पटना और आसनसोल के बीच खेला गया। मंत्री ने युवाओं से खेल को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाने और हार जीत को सहज रूप से स्वीकार करने की अपील की। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के +2 हाई स्कूल मैदान में टाउन क्लब के तत्वाधान में शनिवार से 3 दिवसीय इनामी फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यटन सह कला एवं संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, विधान पार्षद सर्वेश झा और पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने संयुक्त रूप से गुब्बारे उड़ाकर किए। उद्घाटन मैच एजे पटना और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया। टाउन क्लब के अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान और गणेश पासवान ने संयुक्त संचालक में आयोजित इस टूर्नामेंट को संबोधित करते हुए मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि खेल को खेल भावना से देखना चाहिए। खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह अनुशासन, सहयोग और आपसी सम्मान सिखाता है। मंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे खेल को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाएं और हार जीत को सहज रूप से स्वीकार करें, क्योंकि यह एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है। खेल आपसी भाईचारों को बढ़ावा देता है और समाज में एकता की भावना पैदा करता है। टूर्नामेंट में जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार, उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, विकास चंद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत पाग, डोपटा और माला पहनाकर किया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।